हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जयश्री मुंद्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है, थिंग्स टू डू बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जाम। सो ये टॉपिक जो है वो पढ़ाई से हट के है। यूजुअली इस चैनल में पढ़ाई की ही वीडियोस अपलोड होती है, मैथ्स एंड साइंस के चैप्टर्स वगैरह की, बट कुछ ऐसी वीडियोस भी आती रहेंगी टाइम टू टाइम। ओके, सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे या फिर एग्ज़ाम के पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी सबके एग्ज़ाम्स है एंड आप ये वीडियो देख रहे हो, सो आई बिलीव आपके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तभी ये वीडियोस देख रहे हो, राइट? सो आई होप इट हेल्प्स यू। वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम ऐसे इलॉजिकल नहीं होने वाली है। मैं भी स्टूडेंट हूँ एंड मैं भी स्टूडेंट थी, सो जो एक्सपीरियंस मैंने लिए है वही एक्सपीरियंस के साथ ही मैं बात करने वाली हूँ। ओके, सो डू नॉट वरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start with the first thing. Eat healthy. Okay. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब आप बोलोगे कि हाँ पढ़ाई की बात हो रही है, एग्जाम्स के टाइम पे खाने का क्या है, खाने पीने पे तो बाद में भी ध्यान दे सकते हैं, राइट? इस तरह की कुछ बातें आती होगी, क्योंकि मेरे भी माइंड में ऐसी बातें आती थी, लेकिन आई वाज रॉन्ग एंड दैट इज़ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल। ओके, सो ये सब ईट हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप खाओगे हेल्दी खाना मीन्स जो आपकी बॉडी के लिए सही है, जिससे कि आपका माइंड, आपका पेट, आपका पूरा ब्रेन सही से काम करेगा, तभी ना आप पढ़ पाओगे। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, ठीक है, तब तो आप लेथार्जिक फील करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाओगे, आपको नींद आएगी सारे दिन, आप में सिर्फ एनर्जी रहेगा जो वेस्ट होता चला जाएगा। यू विल फील लेथार्जी, यू विल फील लेज़ी एंड आपको डेफिशिएंसीज होने लगेगी न्यूट्रिएंट्स की, जिसके अलग ही सिम्टम, जिसके अलग ही कॉन्सिक्वेंसेस। अनहेल्दी खा के बीमारी भी हो जाती है, फिर आप दवाई लोगे, फिर दवाई खाने से नींद आएगी। सो अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, बेसिकली अनहेल्दी फूड विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि आप कम्प्लीटली अवॉइड कर दो जो आपको पसंद है जंक फूड। नो, हैव इट, बट हैव इट इन लिटिल अमाउंट्स। जैसे होता है ना ट्रीट, ट्रीट की तरह खाओ, उसे ही अपना रेगुलर लाइफस्टाइल मत बना लो, उसे ही अपना डाइट मत बनाओ। दैट्स इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद अगर बहुत ज़्यादा जंक पसंद करते हो, बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, देन नाउ इज़ द टाइम टू स्विच टू अ हेल्दी डाइट। ओके, हेल्दी डाइट मीन्स जो भी खा रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए गुड अमाउंट में। सो न्यूट्रिएंट चैप्टर जो है वो हम लोगों ने पढ़ाई है क्लास 6 में, क्लास 7 में, राइट? उसकी आइडिया तो आपको है ही। एंड आजकल तो और भी ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कोरोना के बाद से। सो और भी ज़्यादा नॉलेज बढ़ रही है आपकी, सो स्टार्ट फॉलोइंग इट। सिर्फ नॉलेज बढ़ाने से नहीं चलेगा, यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ एज वेल। Okay, so that is very very important. If you eat healthy, your mind will work properly, your stomach will work properly. If your gut is good, your mind will automatically be good. आपकी concentration power, learning capacity, memory, cognition, सब कुछ depend करता है अच्छे खाने पे। Mark my words, energy, everything. Okay, so do let me know in the comments, क्या हेल्दी खाना स्विच किया है आपने? ठीक है, मतलब कि जंक टू हेल्दी जो स्विच करते हैं हम लोग, उसमें आपने क्या क्या खाना स्विच किया है? जैसे कि होता है ना, फॉर एन एग्जांपल, चलो मैं ही स्टार्ट करती हूँ कुछ इस तरह से। जैसे कि स्नैक्स में, इवनिंग स्नैक्स, सो इवनिंग स्नैक्स में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर समथिंग दैट इज़ डीप फ्राइड, जैसे कि पकौड़ाज एंड ऑल, उसकी जगह पर आप पॉपकॉर्न स्टार्ट कर सकते हो खाना। नाउ बाई पॉपकॉर्न आई डजेंट मीन कि आप जो थिएटर्स वगैरह में पॉपकॉर्न मिलते हैं, नहीं, ना ही वो जो पॉपकॉर्न मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अनहेल्दी है। पॉपकॉर्न वो वाले लेने हैं जो एयर पॉप्ड हो। एयर पॉप्ड मीन्स जो लोकल वेंडर्स नहीं देते हैं, जो ऐसे मिट्टी में कढ़ाई में बना रहे होते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने वो देखा ही होगा। सो प्लेन पॉपकॉर्न आप एक बार स्विच करके देखो, इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ, इट्स अ हेल्दी ऑप्शन, इट्स टेस्टी एज वेल, सो यू विल नेवर रिग्रेट। ओके, सो इसी तरह से आप भी मुझे बता सकते हो क्या अनहेल्दी टू हेल्दी स्विच किया है। ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। आई एम सेइंग क्वेश्चन क्योंकि पढ़ाने वाली वीडियोज आती है ना। ओके, सो द सेकेंड पॉइंट, sleep properly. This is very 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 important. See, हेल्दी खाना, सोना प्रॉपरली। अब आप बोल सकते हो कि क्या मैं हेल्दी लाइफस्टाइल पे वीडियो बना रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, वही डिसाइड करती है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा। सो एग्ज़ाम्स के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें अपना बेस्ट ही देना है, राइट? बट एग्ज़ाम्स के पहले आप यूजुअली जब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो,
तब कोई चीज़ों का इधर उधर होना ना चलता है, क्योंकि बैलेंस हो जाती है चीज़ें धीरे धीरे, यू गिव योर सेल्फ टाइम एंड थिंग्स आर बैलेंस्ड आउट। बट एग्जाम के टाइम पे आपके पास टाइम नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू वेट फॉर यू, राइट? कि ठीक है आप पहले संभल जाओ, सुधर जाओ, फिर आके एग्जाम देना, राइट? सो यू हैव टू बी properly healthy, wealthy, I mean healthy of course, so you have to be okay, and your mind should work properly. So sleeping properly is very important, because अगर आप सोओगे नहीं तो आपका माइंड जो है वो नहीं वर्क करेगा एट इट्स बेस्ट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मेरे भी कॉलेज के टाइम पे मैं, मतलब मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहता था, इसीलिए आई यूज़ टू स्टे अप ऑल नाइट फॉर डूइंग माई प्रोजेक्ट्स फॉर स्टडी पर्पस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स होते थे। ठीक है, सो मैं अपनी कॉलेज की बात कर रही हूँ, आप अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, क्योंकि ये चैनल ही उन लोगों के लिए है, सो डेफिनेटली आई होप, राइट? सो इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो भी हो कुछ भी हो, आपको 7 आवर्स को ऑफ स्लीप लेनी ही है एट एनी कॉस्ट। 10 to 5 आप सो जाओ, क्या दिक्कत है? आप 7 आवर्स, 24 आवर्स है दिन में आपके पास, आप 7 आवर्स ऑफ स्लीप खुद को दे सकते हो आराम से। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप अपना जो बाकी का टाइम है वो ठीक से यूटिलाइज़ करो। अगर आप बाकी का टाइम जो है घूमने फिरने नाचने गाने में स्पेंड कर रहे हो, देन आपको रात को ऑटोमेटिकली नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको गिल्ट होगा कि आपको पढ़ना चाहिए था लेकिन आपने पढ़ा नहीं। सो इससे अच्छा है कि 7 आवर्स को छोड़ के जितना भी टाइम है, पढ़ाई को दो अच्छी तरह से, पढ़ो, सभी कुछ करो। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पढ़ते रहो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो सिर्फ पढ़ते क्यों रहना है, मतलब देयर आर लाइफ अभी। येस, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट टू, मतलब ट्रीट मील्स, हेल्थी पे फोकस करना है बट ट्रीट्स भी खुद को दो। गेम्स पसंद है तो गेम खेलो, मूवीज़ पसंद है मूवीज़ देखो, बट डो नॉट वेस्ट टाइम। मूवीज़ पसंद है मूवीज़ देखो का मतलब ये नहीं कि आप हर दूसरे दिन जाकर 3 आवर्स ऑफ मूवीज़ देख के आओ, ठीक है? सो 24 आवर्स से यूटिलाइज इट वाइजली। अब किस तरह से यूटिलाइज करना है, सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं एक टाइम टेबल नहीं बना के दूंगी, बिकॉज ज़रूरी नहीं है जो टाइम टेबल मैं बनाऊँ वो आपके लिए सही हो, वो आपके लिए फिट हो, ठीक है? सो मैं जस्ट सजेस्ट कर सकती हूँ दैट स्लीप विद द मून, वेक अप विद द सन, दैट इज़ द गुड थिंग दैट यू शुड फॉलो, क्योंकि रात को जगना इज़ नॉट अ गुड हैबिट। वो बात अलग है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, अभी तो ऐसे सिचुएशन में आप नहीं हो, अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आई एम वेरी श्योर। सी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सी डे लाइट में ना सन की जो एनर्जी होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन रात को इट्स नॉट देयर, राइट? सो इंस्टेड ऑफ staying up all night, stay up all day, use that time wisely and sleep, at least get 7 hours of sleep, that's very 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 important, and you can easily get it, okay? But at the same time I also want to mention one more thing over here. सो यहाँ पे तो यूजुअली जब भी स्लीप प्रॉपर्ली की बात होती है, सो हम लोग यही सोचते हैं कि हो सकता है जो स्टूडेंट है वो सारे दिन जग रहा है, सारे रात जग रहा है, एंड ऐसा नहीं करना चाहिए, हेल्थ इश्यूज़ होंगे। कुछ स्टूडेंट ऑपोजिट कैटेगरी के भी होते हैं, जो सारे दिन सो रहे हैं, सारी रात सो रहे हैं, उस कैटेगरी में भी नहीं फॉल करना है। किसी भी चीज़ में एक्सेस भी अच्छा नहीं होता है, एंड ये तो अच्छा नहीं है ऐसा, मतलब आई नो देयर आर वेरी फ्यू केसेस जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिर्फ सो ही रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा लेजी है। आई नो कि ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं, आई नो दैट, बट स्टिल देर आर फ्यू केसेस, मैंने खुद देखा है एंड सुना है। सो डोंट डू दैट। सो जो सोता है वो खोता है, ये बात तो आपने सुनी होगी ना। सो उतना नहीं सोना है, सो सो के टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंड नींद छोड़ के खुद को ख़राब भी नहीं करना है, ठीक है? हेल्थ को प्रॉपर ख्याल रखना है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ गुड फॉर यू। ऑल राइट, सो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप कितनी देर सोते हो, व्हाट इज़ योर टाइम, किस तरह से चीज़ें हैंडल होती है, एंड डज इट हेल्प्स यू और नॉट, ओके? इफ़ इट हेल्प्स यू आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। सबके अपने अपने परसेप्शंस एंड पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एंड हो भी सकता है कि आप कुछ अलग ही रूटीन फॉलो कर रहे हो जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा हो, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के थ्रू, आई विल seriously be happy to hear that. Okay, so yeah, so the number 3 point, don't waste time on one question. So एक क्वेश्चन पे 1 घंटा नहीं देना है, ठीक है? एग्ज़ाम जो है, अगर 1 घंटे आपको टाइम मिल रहे हैं, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू डू 20 क्वेश्चंस, ये जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है? सो सपोज 1 आवर का एग्ज़ाम है, देखो यहाँ पर जो भी मैं बोल रही हूँ उसे आपको अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना होगा, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबके एग्ज़ाम्स भी अलग है, सबका एग्ज़ाम टाइम अलग है, राइट? सो यू जस्ट हैव टू बी ओपन, आपको दिमाग यूज़ करके चीज़ें को रिलेट करनी होगी, राइट? सो 1 आवर का एग्ज़ाम है सपोज, 50 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चंस है।
20 क्वेश्चंस आपको करने हैं 60 मिनट्स में, राइट? सो एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट दे सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये एक सिनारियो है जिसके थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं आपके साथ ऐसे ही आप बोल सकते हो कि 20 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस फिलअप है, उसको 2 मिनट क्यों दे। 5 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स है, उसके लिए तो और टाइम चाहिए। आई नो यू हैव टू रिलेट इट विद इट, ओके? जो मैं कहना चाह रही हूँ जस्ट आपको वो समझ के खुद से रिलेट करना है। ऑल राइट, सो 20 क्वेश्चंस है, आपको 60 मिनट्स में कवर करना है। अगर आपने एक ही क्वेश्चन को 30 मिनट्स दे दिया है, सो आप, चलो हो सकता है कि एक क्वेश्चन को आपने 30 मिनट्स दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत मेहनत किया, 30 मिनट्स में आ गया। तो जो बाकी के 19 क्वेश्चन है, क्या वो आप बाकी के 30 मिनट्स में कर पाओगे? नो, राइट? प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, सो बी प्रैक्टिकल। क्वेश्चंस है 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है करो, नहीं आता है नंबर 2 करो, थर्ड नंबर आता है कर लो, 4 नंबर नहीं आता है मत करो। मैं छोड़ने नहीं बोल रही हूँ, पहले वो क्वेश्चंस करो जो आते हैं, उसके बाद देखना आप वो क्वेश्चंस करना जो नहीं आते हैं, ठीक है? जिससे कि अगर क्वेश्चन छूट भी जाए एग्जाम में तो वो क्वेश्चन छूटे जो उसका आंसर के लिए आप श्योर नहीं थे या जो नहीं आता था, वरना एग्जाम के बाद आपको अफसोस होगा कि जो आता था वो भी छूट गया, ठीक है? एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। बट आई होप दैट इज क्लियर। डू नॉट पैनिक, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हो जाता है कभी कभी कि ना क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, ठीक है? टफ, देखो हो सकता है क्वेश्चन पेपर टफ है, लेकिन ना साथ ही साथ एक और बात है कि जो एग्जामिनर है सिलेबस में से ही ना आपको क्वेश्चंस बना के देगा, सिलेबस के बाहर से तो क्वेश्चंस नहीं होगा। सो पैनिक आप कब हो सकते हो, ये मैं खुद ही के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हो सकता है और भी सिचुएशंस हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो अगर कोई और भी सिचुएशंस है जहाँ पर आप पैनिक हुए हो एग्जाम के टाइम पे। सो जो सिचुएशंस हो सकते हैं, पहला सिचुएशन है कि आपने पढ़ाई की ही नहीं है, ठीक है? आप बिना पढ़े पेपर देने जा रहे हो तो आप पैनिक हो गए, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। आपका एग्ज़ाम है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है, नाउ यू आर रियलाइजिंग कि अब मैं क्या करूँ। सो वो पैनिक होना बनता है, उस वक्त आप और क्या ही करोगे, मतलब समझ रहे हो? तो वो चीज़ करनी ही नहीं है, पढ़ लो, राइट? एंड दूसरा सिनारियो ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना पेपर मैथ्स का है एंड लोग पढ़ के हिस्ट्री का सब्जेक्ट आ जाते हैं, लाइक दिस हैज़ हैपेंड, मैंने देखा है स्कूल के टाइम पे, मेरे ही क्लास में ऐसा करते थे, बहुत ही कम ऑब्वियसली, बट येस दिस माइट ऑल्सो हैपन। सो उस केस में भी आप पैनिक हो गए, आपका पैनिक होना बनता है। आप मैथ्स के एग्जाम वाले दिन अगर हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो, सो यू विल पैनिक। तो इसके लिए क्या करना है आपको? ध्यान देना है, रूटीन ठीक से मतलब पढ़ना है कि किस दिन क्या एग्ज़ाम है, सिलेबस वगैरह पे ध्यान देना है। सो दैट इज़ वाई एम सेइंग कि बिफोर द एग्ज़ाम हर चीज़ का आपको ठीक से ध्यान रखना है, ठीक है? सो ये दो सिनारियो है। तीसरा सिनारियो ये है कि क्वेश्चन पेपर, आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, आप मैथ्स कंप्लीट करके आए हो, ओके? लेकिन एग्ज़ाम में नर्वसनेस होती है, स्पेशली मैथ्स और साइंस में, ठीक है? या फिर या मैथ्स एंड साइंस में हो जाता है नर्वसनेस। इवन हमारा जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो तब भी, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा नर्वसनेस होती है। मेरे साथ यही होता था कि मेरे सिलेबस कंप्लीट है बट स्टिल आई यूज़ टू बी नर्वस, ठीक है? तो कोई बात नहीं, थोड़ी नर्वसनेस जो है वो सबको ही होती है, वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट? दिस इज़ हाउ वी वर्क। एंड देखो, ये चीज़ हो सकती है कि जो आप, जब आपने क्वेश्चन पेपर खोला ना, तो एक बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर देख के लगता है शायद कुछ भी नहीं आता है, होता है ये चीज़, मतलब मुझे नहीं पता आप सभी के साथ होती है कि नहीं, अगर होती है तो मुझे बता सकते हो, ओके? सो इट हैपन्स। लेकिन अगर आपने पढ़ा है ना तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी रहता है कि येस आई हैव स्टडीड, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, एंड दैट्स ओके, एक्सेप्टेबल, ठीक है? क्योंकि आपने पढ़ा है तो वो कॉन्फिडेंस आपको ब्रेन में आएगा ही। एक और सिनारियो ये हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ एंड ट्विस्टेड लग रहा है, ठीक है? आपको देख के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस तो वही आया है जहाँ से सिलेबस बताया है, लेकिन ट्विस्टेड है, मीन सब चीज़ घुमा फिरा के दिया हुआ है, कुछ भी ऐसे स्ट्रेट नहीं है, राइट? जैसे कि होता है ना चैप्टर में से टीचर्स बोल देते हैं कि चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे, सो फुल चैप्टर पढ़ के आओ, ठीक है? सो आपने चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन टीचर किस तरह से बना रहा है, किस तरह से फ्रेम कर रहा है, लाइक व्हाट इज हर्बीवोरस पूछ रहा है या फिर डियर किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमा दे रहा है, राइट? तो तब भी पैनिक हो जाते हैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स की, मतलब अब क्या होगा, इतने क्वेश्चन टफ है। पैनिक होने की नर्वस ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पैनिक होगे तो जो आता होगा वो भी भूल जाओगे उस केस में। क्वेश्चंस ट्विस्टेड हो सकते हैं, उस केस में आपको क्या करना है? अगर क्वेश्चंस ट्विस्टेड है, एग्जामिनर जो है सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं देगा, खुद के दिमाग को पहले तो ये बता दो। क्वेश्चंस ट्विस्टेड है ना, देन आपको बस एक ही चीज़ करनी है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है, दैट्स इट।
क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करते हैं, इंग्लिश ग्रामर यूज़ करके ना, राइट। सो ग्रामेटिकल वर्ड्स इधर उधर करने से ही ना क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है। कीवर्ड्स पे फोकस करो, दैट्स इट। जैसे ही आप कीवर्ड पकड़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। कीवर्ड्स पकड़ोगे आप ठीक क्वेश्चन को ब्रेक कर पाओगे। फिर भी एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप किसी पे नहीं, मतलब एकदम भी नहीं आ रहा है, छोड़ दो उसको, सर्कल करो, एक बार आगे बढ़ो, जो आता है वो तो करते ही चले जाओ। अब सारा क्वेश्चंस तो टफ नहीं होगा ना, क्वेश्चंस ट्विस्टेड होगा, कीवर्ड्स पकड़ो। अगर आपने पढ़ाई की है देन यू विल नॉट फील पैनिक फॉर टू लॉन्ग। फर्स्ट के 1-2 मिनट आपको थोड़ा सा ऐसा डर वर लगेगा, देन इट विल बी फाइन। पेपर जैसे ही आपका पेन चलना शुरू होगा ना, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन टू प्लेस। सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू। पैनिक होके आपको ऐसे बैठ नहीं जाना है कि पता नहीं क्या होगा। पेन उठाओ, लिखना शुरू करो, जो समझ में आ रहा है लिखते चले जाओ, क्योंकि वो 1 घंटे का टाइम तो वापस नहीं आएगा। 1 घंटे के बाद बैठ के सोचना कि क्या किया है क्या नहीं किया है। कॉन्सेंट्रेट, स्टार्ट गिविंग द आंसर, दैट्स इट। ओके, सो डू नॉट पैनिक। पैनिक होके क्या ही हो जाएगा, पेपर तो चेंज होगा नहीं, राइट। सो क्या फ़ायदा, मत करो, मत हो पैनिक। ओके, आई नो मैं बोल रही हूँ, इट्स ईजी टू से, बट मैंने खुद भी सिचुएशंस फेस किया हुआ है, राइट। सो फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल राइट। टेक रेस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम से इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे दिन पढ़ते ही चले जाओ, नहीं, एक दिन में साइंटिस्ट नहीं बनता है कोई। सो टेक रेस्ट, अपना ख्याल रखो। जब आप अपना ख्याल रखोगे तभी सही होगी चीज़ें, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रेस्ट। टेक रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं सोने बोल जा रही हूँ कि नहीं सो जाओ आराम करो, दैट इज़ नॉट वट टेक रेस्ट मीन्स, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं जो पढ़ते रहते हैं सारा दिन, अगर रेस्ट की बात हो तो वो सो जाते हैं, चाहे वो 15 मिनट का पावर नैप क्यों ना हो। नहीं, दैट इज़ नॉट वॉट रेस्ट मीन्स। सोना 6-7 घंटा ही काफ़ी है, ठीक है, सारे दिन सो सो के नहीं स्पेंड करना है। टेक रेस्ट मीन्स पढ़ाई करो, फिर आप ब्रेक लो, मतलब एक बार में 50 मिनट्स पढ़ाई करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। You go out and talk to your family, go out and talk to your siblings or friends, or hang out with a friend, have your favorite snack, watch a video that you like, listen to music. So ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, आपको जो भी पसंद है आप वो करो, बट 10 मिनट्स उसमें बैठे मत रहो। अगर आपको फ़ोन में शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना पसंद है, वो भी देखो, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब होती है जब आप 10 मिनट्स की जगह 1 घंटे तक वही कर रहे हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। 10 मिनट्स तक फ़ोन यूज़ करना इज़ ओके, 1 घंटे तक फ़ोन यूज़ करोगे तो आपका वो टाइम वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। सो टेक रेस्ट, 50 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट्स रेस्ट लो। तो जब आप 50 मिनट्स पढ़ रहे हो ना, आपका माइंड ही आपको बोलेगा कि येस पढ़ लो, क्योंकि 10 मिनट्स का रेस्ट फिर लेना ही है। 10 मिनट्स जब आप रेस्ट लोगे तब आपको लगेगा पढ़ लेना चाहिए, अब रेस्ट हो गया है बहुत। सो इस तरीके का जो मतलब इस तरीके के रूटीन में आ जाओ, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ओके, आई नो इट टेक्स टाइम, बट इवेंचुअली आप अपना टाइम सही से यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे ऐसा करके, एंड दैट इज़ वॉट इज़ गुड फॉर यू, राइट, एंड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड येस, अगेन ड्यूरिंग द एग्जाम रीड ऑल क्वेश्चंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मतलब बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब घर आने के बाद क्वेश्चंस देखती थी, मेरे से क्वेश्चन स्किप हो जाते थे, क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन स्किप हो जाते थे, एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट लाइंग, ठीक है। सो रीड ऑल क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में फर्स्ट एग्ज़ाम मतलब फर्स्ट के जो 1 मिनट है ना, क्वेश्चन सारे रीड करो। वो जो 1 मिनट में आप एक बार क्वेश्चन रीड करते हो ना, आपके वो माइंड में रह जाता है क्वेश्चन। इस चीज़ को मैंने इसी तरह से सुधारा है, क्वेश्चन स्किप करना, एंड वही मैं शेयर कर रही हूँ मेरे साथ जो वर्क किया है। ओके, सो फर्स्ट 1 मिनट आप क्वेश्चन रीड करो, सारे क्वेश्चंस। मैं जो करती थी वो सारे क्वेश्चन ही रीड करती थी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में फिलअप है, क्वेश्चन नंबर बी में मैचिंग है, क्वेश्चन नंबर सी में MCQs है, एंड सो ऑन। सो क्वेश्चन नंबर ए जब आप कर रहे हो पहले क्वेश्चन सारा पढ़ ले रहे हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन बी जब कर रहे हो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर सॉल्व कर रहे हो। उस तरह से भी कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट। आई हैव नेवर ट्राइड इट। मैं फर्स्ट 1 मिनट में सारे क्वेश्चन पढ़ लेती थी, उसके बाद लिखना शुरू करो, एंड जो नहीं आ रहा है उसे एक बार स्किप करो। लास्ट में आपको टाइम मिलता है तो एक बार देख लो कि कौन सा क्वेश्चन स्किप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, सारे आंसर्स क्वेश्चंस एक बार मैच कर लो। सो सारे क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर ज़रूर से पढ़ना, ठीक है, इट विल हेल्प यू, ऑल राइट। एंड येस, प्रैक्टिस, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैथ्स जो है, अगर मैं मैथ्स की स्पेशली बात करूँ तो बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला, एंड ये मैं खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगेन, एक बार मेरे मैथ्स में मार्क्स आए थे 17 आउट ऑफ 50। एक
उसके नेक्स्ट टाइम ही मेरे मार्क्स आया था 45 आउट ऑफ 50। अब आप बिलीव करोगे नहीं करोगे वो मुझे नहीं पता, अभी मैं ऑब्वियसली अपना मार्कशीट का प्रूफ नहीं दिखा सकती, ठीक है, लेकिन ये हुआ है। ठीक है, तो बिलीव आप नहीं भी करोगे, आप खुद ट्राई कर लो, अपने आप ही बिलीव हो जाएगा। सो प्रैक्टिस जो है मैथ्स में बहुत काम आता है। मैथ्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप अगर सिर्फ देखते रहोगे सम्स नहीं होगा। एग्जाम्स के टाइम पे आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है तो आपको एक बार सम्स देखना होगा, उतना प्रैक्टिस की टाइम नहीं कि आप हर एक चीज़ प्रैक्टिस करो, लेकिन एग्जाम्स के पहले आपको हर दिन मैथ्स प्रैक्टिस करना ही है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा मैथ्स अच्छा होगा। एंड मेरे मैथ्स में इसलिए कम आ जाते थे क्योंकि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो है वो कैसे कम आया मेरे बोर्ड्स में, आई थिंक मैथ्स में 90 आया था, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, इसकी तो उसका तो मैं मतलब कि मार्कशीट का जो है वो फ़ोटो दिखा सकती हूँ, बट मैं वो भी नहीं दिखाऊंगी। ओके, इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू वांट टू बिलीव यू कैन बिलीव, इफ़ यू डू नॉट वांट टू बिलीव यू कैन नॉट। ओके, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस करना है। फॉर दिस वन यू हैव टू बिलीव, आप करोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो मैथ्स जो है वो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। कैलकुलेशन एरर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सीली मिस्टेक्स, टू की जगह पर थ्री लिख देना, प्लस की जगह पर माइनस कर देना, मल्टीप्लिकेशन की जगह पर डिविजन एंड सो ऑन। ये जो गलती है ना ये तभी सुधरेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। दैट्स इट। एंड एग्जाम्स के टाइम पे आप सम्स को देख लो, चलेगा, एक दो सम्स प्रैक्टिस कर लो चलेगा। एग्जाम्स के पहले हर एक चैप्टर को थॉरोली आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ वीडियोस नहीं देखने हैं, सिर्फ बुक्स नहीं देखना है। यू हैव टू यूज़ योर पेन, यू हैव टू यूज़ योर नोटबुक। ओके, प्रैक्टिस करने से ना कॉन्फिडेंस भी आता है एग्जाम्स के वक्त, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम लोग को क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है ना, वी हैव टू राइट द सोल्यूशन। सो हम लोग सॉल्व करते हैं ना जब, तब अगर सॉल्व किया हुआ रहता है ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है कि यस ये तो हो जाएगा, ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, अपने आप पेन चलता है। ओके, सो फॉलो दिस, आप फॉलो करके देखो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा एंड मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, एंड अगर बिना प्रैक्टिस के ही आपका बहुत अच्छा हो जा रहा है, मार्क्स आ जा रहा है, तो भी मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि मैंने ऐसे केस कभी नहीं देखा है। ओके, so I will happy to hear that as well. All right, so yes, all the very best for your upcoming exams. I know you will give your best, you will do your best, and I hope this video will be helpful for you. एंड किसी भी तरह से अगर ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो अपना छोटा सा फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताना। ओके, टू हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट येस पीपल कैन रिलेट विथ मी एंड दैट्स इट। कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे, आई ओके, सो यू कैन डू दैट। ऑल राइट, एंड चैनल को जरूर विजिट करना, इफ इट हेल्प्स यू इन एनी वे डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।